बच्चों में अगर जिज्ञासा है, सवाल पूछने की आदत है, तो माँ बाप को उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में जिज्ञासा का बड़ा आदर किया जाता है। नचिकेता ने अपने क्रुद्ध पिता से पूछा कि ये जो यज्ञ आप कर रहे हैं, ये यज्ञ की सामग्री आप किसे देंगे? तो बोले अग्निहोत्री ब्राह्मणों को देंगे। बोले धान्य किसे देंगे? बोले गरीबों में बांट देंगे। बोले ये सामग्री किसे देंगे? बोले विप्रों को दे देंगे। बोले गाय किसे देंगे? बोले संतों को दे देंगे। तो कहा कि मुझे किसे दोगे? तो जब इतने सारे सवाल पूछे तो पिता गुस्से में आ गया था। बोले तुमको यम देवता को दे दूंगा, तुमको मृत्यु के देवता को दे दूंगा। तो बाद में ऐसी जिज्ञासा हुई कि वही नचिकेता यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने यमराज जी से सवाल जवाब किया और यमराज जी ने भी उनको उत्तर दिया। जिज्ञासा बच्चों में होती है और वो होनी चाहिए। जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा मर जाएगी तो आपका बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। एक माँ बाप स्कूल में गए, जब जो माता पिता को बुलाया जाता है ना, पेरेंट्स मीटिंग में उनको बुलाया गया, तो एक टीचर अपने किसी अभिभावक से कह रही थी, बोले आपका बच्चा बहुत अच्छा है। पूछा क्यों? बोले बहुत शांत रहता है, कोई शरारत नहीं करता, कोई सवाल जवाब नहीं करता। तो दूसरे आदमी ने कहा इनसे जाके कहो कि अपने बच्चे का इलाज करवाए, क्योंकि जो बच्चा शरारत नहीं करता, जिसके मन में सवाल नहीं उठता, जिसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं उठती, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। उसके आगे बढ़ने की सारी संभावना वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए बच्चों में जो कला है, जो गुण है, पढ़ाई में तो ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन माफ़ करिए थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। आज की जो हमारी शालेय शिक्षा पद्धति है वो आपके बच्चों का पूर्ण तरह से विकास नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा। स्कूल में जो सिखाया जाता है, जो फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, उसमें से ऐसे बहुत से फॉर्मूले होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आते। तो अध्यापक तो सिखा देंगे स्कूल में, लेकिन जीवन जीने के लिए जिन गुणों की और हमारे महापुरुषों की जो कथाएं हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, वो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे को सुनाए। क्योंकि दुर्भाग्य और दुख पूर्वक कहना पड़ता है, हमारे स्कूल की किताबों से अब वो ऐतिहासिक घटनाएं निकल गई। अब रानी लक्ष्मीबाई की कहानी नहीं सुनाई जाती, अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा नहीं सुनाई जाती। अभी हमारे यहाँ पूर्वजों की, हमारे उन वीर धीरों की कथा हमारे बच्चों को नहीं सुनाई जाती। जब जीजाबाई जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को शिक्षा देती थी तो गोदी में बिठाती थी और वीर धीर पुरुषों की कथा सुनाया करती थी। आज भारत को हिंदू रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज मिले तो इसका सारा श्रेय माँ जीजाबाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने वैसे संस्कार दिए। आज स्कूल में उतना ही पढ़ाया जाता है और पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग में एक ही बात होती, बस करियर बनाना है। और करियर भी क्या? बोले अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाए, हम सेट हो जाए, परिवार अच्छा हो, इतना ही दिमाग में होता है। आज की पढ़ाई बच्चों के दिमाग में इतना ही भरती है, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उनका पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में गुरुकुल पद्धति होती थी। गुरु गृह गयो पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति होती थी। राम जी, कृष्ण जी गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता था? बोले 64 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। कितनी? 64। उसमें धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, उसमें भोजन कैसे बनाना चाहिए वो सिखाया जाता था, वनस्पतियों के परिचय कैसे किया जाए, खुद का इलाज खुद कैसे करना चाहिए, आरोग्य के बारे में सिखाया जाता था, स्वरक्षा की शिक्षा दी जाती थी, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्र सिखाया जाता था, पुराण सिखाया जाता था, सर्वांगीण विकास होता था। लेकिन आपको पता है, कुछ समय पहले, अंग्रेजों के आने से पहले विदेश से एक मैकॉलियन नाम का एक आदमी भारत में आया और उसने पूरे भारत में भ्रमण किया। पूरे भारत को उसने बड़ी बारीकी के साथ देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी गंभीर है, समझिएगा। मैकॉलियन ने पूरे भारत की परिक्रमा करी, पूरा भारत घूमा और घूमने के बाद उसने यहीं से अपने पिता को खत लिखा और उस खत में उसने लिखा कि मैंने पूरे भारत को बड़ी बारीकी से देख लिया। भारत को गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो बड़ी अद्भुत है। अगर ऐसी ही शिक्षा पद्धति रही तो भारत को हम गुलाम नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा? बोले मैंने योजना बना ली है कि भारत की शिक्षा पद्धति को यदि हम बदल दें और हमारी विदेश की शिक्षा पद्धति अगर भर देते हैं तो परिणाम में ये होगा कि जब ये भारतीय बच्चे हमारी तरह से, हमारी रीति से शिक्षा पद्धति ग्रहण करेंगे तो परिणाम में ये होगा कि ये शरीर से तो सब हिंदू रहेंगे पर दिमाग से सब अंग्रेज बन जाएंगे।
दिमाग से सब अंग्रेज बन जाएंगे। इसलिए मैकॉलियन ने उस समय वो अंग्रेजों वाली शिक्षा पद्धति भारत में लागू करी। उसने गुरुकुल बंद करवा दिए। जितने अध्यापक सिखाने के लिए आते थे सबको मार करके भगा देता था। ये इतिहास है हमारे भारत का। भगा देते थे और जो बच्चे स्कूल में आते थे उनको आने नहीं देते थे, तो बच्चे पढ़ने के लिए कहा जाए। तो फिर ऐसे में उसने कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट खोला और कॉन्वेंट में कहा कि यहाँ अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, अपने बच्चों की एडमिशन वहाँ करिए। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि जब पहला कॉन्वेंट उसने कलकत्ता में खोला तो वो नहीं चला, क्योंकि किसी भी माता पिता ने अपने बच्चे की एडमिशन उसमें नहीं करवाई। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? आजकल गुरुकुल पद्धति बंद हो गई, जगह जगह क्या है? कॉन्वेंट है। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके पहले उसकी एडमिशन करवा देते हैं। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? यूरोप में जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं ना, लावारिस बच्चे होते हैं, किसी को चर्च के आगे छोड़ दिया, किसी को सड़क पे छोड़ दिया, तो वे लावारिस बच्चे जिनका कोई नहीं, ऐसे अनाथ बच्चों को ला करके जहाँ पर पाला पोसा जाता है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है, उनकी जीवन आवश्यक चीज़ों को उनको उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसे अनाथ बच्चों का जहाँ पे लालन पालन होता है यूरोप में उस जगह को कॉन्वेंट बोलते हैं। और हमारे भारत में आजकल क्या हो रहा है? माँ बाप खुद अपने हाथों से अपने बच्चे की एडमिशन कॉन्वेंट में करा देते हैं। और कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय, और माँ बाप खुद छोड़ के आ जाते हैं महाराज अपने बच्चों को। ये स्थिति है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ कर के बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गालियाँ अपने माँ बाप को ही देते हैं। कैसे? मॉम और डैड बोल करके सबसे ज़्यादा गालियाँ माँ बाप को देते हैं। मम्मी बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। मम्मी का मतलब क्या होता है? आप इजिप्ट में चले जाओ तो वहाँ पर जो मरे हुए लोग होते हैं ना, उनको मम्मी बोलते हैं। और डैड माने जो डेड है, मरा हुआ है। यानी बच्चे अपने ही माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं। ये ऐसी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, ज़रूर आज के समय की ज़रूरत है, ज़रूर पढ़े, आप सीखे समझे। लेकिन लोगों के दिमाग में जो ये भूत बैठा है ना कि अंग्रेजी भाषा ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा ये सबसे रीच भाषा है और अंग्रेजी भाषा ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन आपको बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि आज इस समय 200 देश है और 200 देशों में से केवल और केवल 12 देशों में अंग्रेजी चलती है। सिर्फ 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी के सारे देशों में उनकी अपनी भाषा चलती है। तो 200 देशों में से केवल 12 देशों में अंग्रेजी चलती हो तो वो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हो सकती है? अगर 200 में से 150 देशों में चल रही होती तो मान भी लेते कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन केवल 12 देशों में चलती है। और सोचने वाली बात यह है, लोगों के दिमाग में यह भूत बैठा है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लोग कहते हैं अंग्रेजी ये बड़ी रीच लैंग्वेज है, रीच भाषा है। क्यों? बोले उसमें बहुत से शब्द हैं। पर आपको बता दें कि सबसे कम शब्द अगर किसी भाषा में है तो वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में मात्र 2000 शब्द है। बच्चे बहुत ध्यान से सुने, अंग्रेजी में मात्र 2000 शब्द है और इधर उधर से ले करके मिला करके उसके पास केवल 12000 शब्द है। केवल 12000। अंग्रेजी में केवल 12000 शब्द है। मराठी में 38000 शब्द है। कितने? 38000। हिंदी में 72000 शब्द है। 72000 हिंदी में शब्द है और संस्कृत में 1.5 लाख शब्द है। कितने? तो सबसे रीच भाषा कौन सी है? संस्कृत। और संस्कृत ये हमारी देव भाषा है। माने इस दुनिया को सबसे रीच भाषा देने वाला अगर कोई देश है तो हमारा भारत देश है। सबसे ज़्यादा शब्द संस्कृत में है और सबसे कम शब्द अंग्रेजी में है। आप कहोगे कैसे? तो जरा देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेजी में फूफा को, ताऊ को, चाचा को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मामा हो, फूफा हो, ताऊ हो, चाचा हो, सबको अंकल। मामी हो, चाची हो, फूफी हो, उन सबको
आंटी। अब आप बताइए मामा और फूफा में अंतर होता है कि नहीं होता है? लेकिन शब्दों की इतनी कमी है कि सबके लिए एक ही शब्द है, अंकल और आंटी। तो सबसे कम शब्द अंग्रेजी में है और सबसे ज्यादा शब्द संस्कृत में है। तो संस्कृत हमारी देव भाषा है, लेकिन हमको उसे बोलना नहीं आता। अगर यार संस्कृत में बोलो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। गीता के श्लोक को पढ़ने को बोलो तो हमको पढ़ना नहीं आता। वो तो हमारी देव भाषा है और फिर भी हमको पढ़ना नहीं आता। लेकिन उसके बाद भी हमको ग्लानि नहीं होती कि हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता। लेकिन अंग्रेजी अगर किसी के सामने बोलने को ना आए तो आदमी को लज्जा आती है कि हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता। क्यों आए? जबरदस्ती थोड़ी ना है। सीखते हो, सीख जाते हो तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास उससे भी बड़ी रीच भाषा है। हिंदी सीखो, मराठी सीखो, संस्कृत सीखो। संस्कृत ये सबसे अद्भुत भाषा है और इसलिए मैं निवेदन करूं, बच्चों को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। कितने बच्चे हैं जिनको आता है? गीता का 12वां अध्याय कितनों को आता है? संस्कृत के 2-4 श्लोक आते हैं? हाँ। गीता का 12वां अध्याय पढ़ना जानते हो? तो मैंने तो कहा था कि हम सिखाने को तैयार बैठे, आओ, फिर कोई आया ही नहीं। अभी भी समय है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। यदि जाते जाते यहाँ के सारे बच्चों को अगर गीता का 12वां अध्याय भी पढ़ना आ गया तो मुझे लगेगा कि कुछ तो दे करके गए हैं। हम तैयार बैठे हैं, आप आइए निवास स्थान पर, वही बैठा करके आपको पढ़ाएंगे। और गीता तो हमारे भगवान की वाणी है महाराज। गीता हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है, भगवान की वाणी है। कुछ और पढ़ना आता या ना आता हो, गीता तो पढ़ना सीखना चाहिए। देव भाषा है और वो जिह्वा का व्यायाम है। संस्कृत जब बोलते हैं ना तो जिह्वा का व्यायाम हो जाता है। शरीर का व्यायाम हम लोग करते हैं, जिह्वा के लिए क्या व्यायाम है? तो जब हम संस्कृत बोलते हैं तो जिह्वा जब मरोड़ जाती है तो वो उस पर उसका व्यायाम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी कि संस्कृत पढ़ना हमको आना चाहिए। तो सिखाने को हम बैठे हैं। कितने लोग आएंगे? अच्छा, बीच बीच में कुछ बच्चे उन्होंने हाथ नहीं उठाए। ठीक है, जितना भी है उतनों का स्वागत है, आप जरूर पधारिए। कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल ब्राइटर माइंड का यहीं पे कोर्स चलेगा 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसमें भी 15 से सब नीचे वाले बच्चों को आना है। थोड़े उससे बड़े हो तो वो भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बच्चों के लिए कल वो है, लेकिन परसों से जरूर करेंगे। तो मेरा निवेदन है, संस्कृत ये देव भाषा है और उसको बोलना सबको आना चाहिए। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। तो शिक्षण की प्रथा बदलो। सभी को काम करने दो, सभी को काम करने दो। करोड़ों की व्यथा बदलो। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। चले जाने दो खेती में गुरुजी और सेवक भी। चले जाने दो खेती में गुरुजी और सेवक भी। वही होगी परीक्षाएं, वही होगी परीक्षाएं। वृक्ष की छाँव में बदलो। वही होगी परीक्षाएं, वृक्ष की छाँव में बदलो। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो।
रहन की उसी में बदलो, देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो, देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। लगो पीछे सभी भाई, न लड़का आतसी होवे, लगो पीछे सभी भाई, न लड़का आलसी होवे। वो टुकड़ा दास, वो टुकड़ा दास कहता है, दास कहता है, वह टुकड़ा दास, वह टुकड़ा दास, वह टुकड़ा दास कहता है, वह टुकड़ा दास कहता है, वह टुकड़ा दास कहता है। चरित्रहीनता बदलो, चरित्रहीनता बदलो, देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। सभी को काम करने दो, सभी को काम करने दो, सभी को, सभी को काम करने दो, सभी को काम करने दो। तरुणों की यथा बदलो, देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो, देश को उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वंदनीय महाराज जी की रचनाओं के लिए और जिन पद्धति से गाया उसके लिए। देश को ऊंचा उठाना है तो शिक्षण की प्रथा बदलो, ये बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते, इतने प्रकार से देश को गुलाम करने के लिए योजना बनाई है ना अंग्रेजों ने, आज तक हम लोग उसको समझ नहीं पाए और उनका काम चल भी रहा है अंदर से। पहले शिक्षा पद्धति बदल करके मानसिक रूप से गुलाम बनाया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनुमति दे करके हमको धन के रूप में गुलाम बनाया और अब मानसिक रूप से भी हमको गुलाम बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी हम लोगों के अंदर बैठी है। हमारा शरीर से सब हिंदू है पर दिमाग से सब अंग्रेज बने बैठे हैं। अपने ही गांव को, अपने ही भारत को, अपने ही देश को गालियां देते हैं आज के युवा बच्चे। शहरों की हालत बड़ी खराब है महाराज। इसलिए मेरा निवेदन है, गांव ने कुछ संस्कृति बचा करके रखी है तो गांव के जितने बच्चे हैं, युवान हैं, सीखो, खूब बड़े बनो, खूब अच्छे बनो, लेकिन उसके साथ साथ अपने भारत के गौरव को मत भूलना। जिस भारत देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोग नींव में चले गए, उनके बलिदान को भी याद रखना, उनकी यशोगाथा को भी याद रखना। अगर उनकी गाथा को याद नहीं रखोगे तो ये धरती बांझ हो जाएगी महाराज। बहुतों ने बलिदान दिया है, इसीलिए पढ़िए, स्कूल की पढ़ाई करिए, लेकिन उसके साथ साथ संपूर्ण विकास करिए। मैदानी खेल खेलिए, हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़िए, क्योंकि बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो भी कला विद्याएं हमने सीखी वो सब अंग्रेजों के आने के बाद हमने सीखी। बच्चों को ये बताया जाता है विमान की खोज किसने करी, बोले अंग्रेजों ने। यही सिखाया जाता है? नहीं, क्या सिखाते हैं, किसने करी? विमान की खोज करी है हमारे ही भारत के बड़े पौराणिक ऋषि, नाम है जिनका भरद्वाज महाराज। लोग कहते हैं कि विमान की खोज अंग्रेजों ने करी, लेकिन रामायण का प्रसंग याद करिए, जब राम जी रावण को मार करके लंका से अयोध्या आए तो किसमें बैठ के आए? पुष्पक विमान। उस समय भी विमान था और वो 7 तल वाला विमान था महाराज, जिसके नीचे वाले 6 तल में उनकी सेना थी, अक्षौहिणी सेना, और 7वें तल पर भगवान राम बैठे थे। तो पुष्पक विमान तो उस समय भी था, भरद्वाज ऋषि ने उसका निर्माण करा था, लेकिन हमें यह बताया जाता है कि सब अंग्रेजों के आने के बाद सीखा।
अगर आप भारतीय संस्कृति की गरिमा को जानना चाहते तो दिल्ली के लोह स्तंभ को जरूर देखिएगा। सालों से वो लोह स्तंभ वहां पर है, इतनी सर्दी गर्मी को सहता है, लेकिन कभी उसको जंग नहीं लगती। तो सालों तक सर्दी गर्मी में रहने के बाद भी लोहे को जंग न लगना, ऐसे लोहे का निर्माण कैसे किया जाता है विदेश के लोगों को पता नहीं, पर हमारे भारत के लोगों को वो अति प्राचीन समय से याद था। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता बड़ी सुंदर है, उसका आदर करें, बच्चों को उसके बारे में सिखाए। इसलिए बच्चों से निवेदन है, सप्ताह में एक दिन, रविवार का दिन, एक आध घंटा आप हमारे धीर वीर पुरुषों के बारे में, भारत के युवाओं के बारे में, उस सेनानियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें कि कैसा हमारा इतिहास रहा है। गूगल है, यूट्यूब है, सारी सुविधा है, जितना चाहे आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विषय बहुत लंबा न हो जाए, अंत में इतना ही कहेंगे कि ध्रुव जी महाराज जी को वो सारे संस्कार मिले अपनी माता सुनीति की ओर से, लेकिन जैसे ही विमाता ने ऐसा व्यवहार किया और ध्रुव को बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम अपने पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए जाओ, जाकर के तप करो, भगवान को प्रसन्न करो और नई ऊर्जा लेकर के आओ और फिर भगवान को वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। तो वे छोटे से ध्रुव जी महाराज जंगल में गए और जंगल में जाकर के श्री ध्रुव जी ने अपने गुरु नारद जी के कहने पर महाराज तप किया और तप करते समय जिस महामंत्र को बोलते हुए बहुतों को भगवान मिल गए, उसी मंत्र का जाप श्री ध्रुव जी महाराज जी ने किया। आइए 2-4 मिनट के लिए गाते हुए बड़े भाव के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।